क्योंकि जब आप लीग मैचेस खेलते हो तो शायद कहीं ना कहीं एक बैकअप आपके लिए उपलब्ध रहता है। एक मैच हार जाते हो तो दूसरा मैच आपको मौका मिलता है, लेकिन नॉकआउट मैचेस में वो बात नहीं रहती है। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय सौम्यक केबल नेटवर्क भावाली टीम के कैप्टन का। अभी अभी मैच जीता उन्होंने, आपने देखा किस तरह से रनों का पीछा करते हुए वो मैच उन्होंने अपने पक्ष में झुकाया। खासतौर पर निखिल ने दमदार बैटिंग की। ये दो ऑनफील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए, अजीम हमदुल्ले और उनके साथ उमेश केने। प्रारंभिक बल्लेबाज भी डगआउट में से बाहर निकले हैं क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। योगेश इलेवन ने बी टीम के पारी की शुरुआत करने के लिए प्रशांत और उनके साथ अरविंद। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर। और बैरी कोई भी टीम मतलब ये तो चाहती है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बने, एक दाहिने हाथ का बैटर और एक बाएं हाथ का खिलाड़ी। जी हाँ गैरी, हमने अक्सर देखा है दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब क्रीज पर रहते हैं विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होता गेंदबाजी करने के लिए। खासतौर पर हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट और उनके साथ जो ओपनिंग बैट्समैन आते थे उस वक्त माइकल स्लेटर टेस्ट मैचेस में, और भारत के लिए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन हमेशा घातक सिद्ध होता है। जी हाँ, बॉलर के लिए थोड़ा सा सिरदर्द रहता ही है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज कैलाश रावते तैयार होते हुए मैच की शुरुआत। पहली गेंद सामना करेंगे प्रशांत। और पहली गेंद को हवा में उछाल दिया है, फील्डर मौजूद। ओहो, प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद निकल चुकी है बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहले ही गेंद पर 4 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज, सीधी रखी हुई थी गेंद, उसे केवल फ्लिक कर दिया था लेग साइड पर। एक बेहतरीन प्रयास वहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन अंत समय में गेंद उनके हाथ से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई। पहले गेंद पर 4 रन। सनसनीखेज शुरुआत है, विकेट भी गिर सकता था लेकिन फील्डर उस गेंद को कैच ना कर सके। 3:24 पर खेल की शुरुआत हुई है और समय की पाबंदी है। फिर से फ्लिक करना चाहते थे, इस बार अपील हुई है। पैर पर भी टकराई, अंपायर बताते हुए कि कहीं ना कहीं बैट इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ा सा एज लगा था। सिंगल मिलेगा यहाँ पर। जी हाँ, कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ चली गई थी। एक बार फिर से स्ट्रेट डिलीवरी, ज़्यादा कुछ अतिक प्रयास करने का कोशिश नहीं है यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं सटीक लेंथ के साथ, और यही करना होता है शुरुआत में। ठीक उसी तरीके से गेंदबाजी हो रही है। जहां विकेट पर अटैक करेंगे तो वहां पर यदि बल्लेबाज गलती करता है तो आपको विकेट मिलने की संभावनाएं बन जाती है। कैलाश एक अनुभवी गेंदबाज है। स्ट्राइक अब अरविंद के पास। लो फुल टॉस ड्राइव किया है, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव। अच्छा स्ट्रोक है, हालांकि प्रोटेक्शन है डीप में। सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा अरविंद को। बाएं हाथ के बल्लेबाज अरविंद, एक बार फिर से गेंदबाज ने सीधी रखी, फुल टॉस थी वह गेंद, लेग साइड पर खेले और 1 रन पूरे कर लिए बल्लेबाज ने। इस वक्त दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत स्ट्राइक पर। शॉट अच्छा है। ओहो, गेंद थोड़ी सी टर्न हुई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बीट हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज द्वारा थोड़ा सा शफल हुए, गेंद के लाइन पर आने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाज ने सीधे रखे थे स्टंप्स के ऊपर गेंद को और केवल फ्लिक किया लेग साइड पर, और गेंद गई 4 रनों के लिए। दूसरा चौका, और दोनों भी प्रशांत के बल्ले से। हालांकि दोनों भी बाउंड्रीज रोकी जा सकती थी। पहली गेंद पर तो मौका बना था, कैच ड्रॉप हुआ है, जरूर वो मुश्किल अवसर था। और इस दफा भी फील्डर का जो पूर्वानुमान रहा वो थोड़ा सा गलत रहा, जिसके चलते उसके फलस्वरूप गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई है।
रन संख्या 10। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे। ओहो, एक और कैच ड्रॉप। दीपेन आए थे गेंद के नीचे, और ये गलतियां भारी पड़ सकती है सौमिक केबल नेटवर्क भवाली टीम को। जी हाँ गैरी, कैचेस काफी महत्वपूर्ण होते हैं मैचेस में। कैच अगर मिस कर देते हो तो मैच भी मिस करने के चांसेस बन जाते हैं। कोशिश काफी जबरदस्त रही लेकिन फील्डर्स की। अंतिम गेंद पहले ओवर की, सामना करेंगे प्रशांत। इस बार बल्ले के बिल्कुल निचले भाग पर लगी है, मोड़ दिया है गेंद को डीप मिड विकेट पर। फील्डर तैनात है वहां पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण तुरंत लौटाया बॉलर के पास। एक ही रन अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। योगेश 11 आमने बी टीम की अच्छी शुरुआत, रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के। आज का ये 5वां मैच और नॉकआउट मुकाबला है। गलती की गुंजाइश ज्यादा होती नहीं है, लेकिन फील्ड में कुछ गलतियां हुई है पहले ओवर में भावाली टीम द्वारा, जिसके चलते दोनों भी बल्लेबाज अभी तक सुरक्षित है क्रीज पर। 12 पर बैटिंग करते हुए प्रशांत 2 चौके जड़ चुके हैं। अरविंद 1 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 1 गेंद खेली है, और 13 रन पहले ओवर में अच्छा स्टार्ट है। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के हैं। After the end of the first over, it's 13 for no loss. A good start here for the batting team. After having lost the toss, being enforced to bat first. Right-handed batsman Prashant on strike. He's on 12. Got 2 boundaries in the previous over. First ball, little bit away, trying to swing, but no contact between bat and ball. Excellent delivery first up from Deepen. He missed out first few games, so he's in the side, and he really can make the impact of his bowling on this particular game. Once again a swing, and this time I believe it must have connected quite well. 1 bounce and 2 over the line, 4 runs. He's dealing in boundaries. Prashant is certainly looking good. He's in fantastic touch. Swung away quite nicely. Up and over, backward square leg region. There was no fielder down there in the deep, and it raced away for 4. Third boundary of the innings. Yes, indeed, this batsman is looking in sublime form. He has hit 3 boundaries in last few balls that we have seen. The first one in the very first delivery of this match. We'll see what he does on this. He takes a little bit of reverse at this time, straight to the fielder's hand. Direct hit, it would have been a wicket. Quite lucky there. A little bit improvisation there from the batter. Just couldn't find the gap. He connected it well, but found the fielder at backward point region. Score moves up to 18 runs without loss. Deepen has been bowling the second over, trying to tighten up the things. This time the left-handed batsman trying to swing, takes the upper edge, and the fielder there takes it very easily. Wicket number 1 down for the batting team. Much needed breakthrough. Kumar was trying to go big over the onside, big top edge, and a simple catch in the end. A very well judged one by the fielder. First wicket has fallen at the score of 18, and we have on the dais Mr. Ritik Roshan Digadkar, the son of Roshan Digadkar. Welcome, Ritik. 18 for fun. Well, Gary, this is the 5th match of the day. You have seen all the matches. It's a great start for the tournament and an absolute wonderful organizing by the organizing team. Yeah, absolutely. All credit goes to RD11 Kiravli, the man behind show, the ex Upsarpanch of Kiravli, Mr. Rakesh Digadkar. And they have worked hard, really. All team. New man in is Rushi.
one of the hardest hitters of tennis cricket ball. Rishi gets on strike. Dipen on his way. He again swings and he gets down to the fielder there. Just a single. Opens his account with a single. Well, Gary, we have seen in tennis cricket, it's all about swinging the bat. Is that the trend? That is what we are getting to see. Almost every batter is trying to go over the onside most of the occasions. Just like that one. Now that's another fine delivery. Batsman is beaten quite comprehensively. Excellent piece of bowling by Dipen. Successful over comes to an end from him. Just 6 runs from the over and wicket for Dipen. It's 19 for 1 after 2 overs. 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में केवल 6 रन दिए हैं दिपेन ने. पिछले ओवर में 13 रन बने थे. तो पहला ओवर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए काफी अच्छा रहा. शायद फील्डर्स का साथ मिलता तो कैलाश को भी एक आध विकेट मिल सकती थी, लेकिन उनको फील्डर्स का साथ नहीं मिला. दीपेन की गेंदबाजी काफी अनुशासित रही. बहुत आगे भी नहीं डाल रहे थे, ज्यादा शॉट भी नहीं रख रहे थे. राइट एरियाज में जिसे कहते हैं कि गेंदबाजी, वैसे गेंदबाजी की उन्होंने. 19 पर 1 इस वक्त स्कोर. टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश. 11 आमने बी. दायात के बल्लेबाज ऋषि इस वक्त स्ट्राइक पर. राहुल गेंदबाज पहली गेंद उठा करके लहे इसे और गेंद गई है काफी बाहर. 6 रनों के लिए स्वागत किया है गेंदबाज का. और इसी की दरकार भी है. 5-5 ओवर का मैच है. पिछला ओवर काफी खामोश रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. कुछ खास घटा नहीं, ज्यादा रन्स आए नहीं, इसीलिए अब इस ओवर में बड़े प्रहार की उम्मीद की जा रही थी और बिल्कुल पाले में गेंद आ गई थी. उसको भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. ऋषि ने शानदार छक्का. ऋषि एक बार फिर से स्ट्राइक पर. देखना होगा क्या करते हैं. एक बार फिर से उसी प्रकार का प्रयास, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पीछे की तरफ. वहां पर डायरेक्टेड सवाल वहां पर पूछा जा रहा है. अंपायर ने थर्ड अंपायर की मांग की. नजदीकी हो सकता है ये मामला. डायरेक्ट हिट पर काफी बार देखने को मिलता है कि मामले काफी नजदीकी हो जाते हैं. कई बार बैटर को भी लगता है कि पहुंच गए हैं, लेकिन वो रिप्ले में देखने के बाद चीजें काफी अलग भी नजर आती है. तो अभी देखना है कि थर्ड अंपायर का निर्णय क्या आता है. सिंगल चुराने की कोशिश और बल्लेबाज क्या सही समय पर अपने क्रीज में पहुंचे हैं, ये देखने वाली बात है. डेंजर एंड पर प्रशांत. थर्ड अंपायर की मदद ली गई है. क्या जो बैल गिरने का टाइम है वो थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज का जो बल्ला है वो लाइन क्रॉस करने से पहले शायद वो गेंद जो है स्टंप्स को लगी है, लेकिन बैल गिरने में क्या थोड़ा सा वक्त लगा है. ये चीज़ देखी जा रही है थर्ड अंपायर द्वारा. आखिरी फैसला तो टीवी अंपायर ही करेंगे. इट्स नॉट आउट. काफी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज. अंत वक्त में अपने क्रीज तक पहुंच गए थे. इस बार उठा करके लाए. काफी दूर जाएगी गेंद एक बार फिर से इस ओवर में. 6 रन महंगे साबित होते हुए गेंदबाज राहुल
ये दूसरा मैक्सिमम इस ओवर में। इससे पहले ऋषि ने छक्का जड़ा था। अब की बार लेंथ डिलीवरी थी, थोड़ी बाहर की तरफ एंगल के तहत जा रही थी, लेकिन अक्रॉस द लाइन बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। प्रशांत के बल्ले से ये शानदार सिक्सर। स्कोर उछलता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गैरी, हमने देखा पिछले ओवर में केवल 6 रन मिले थे और अब 3 गेंद हुए हैं 13 रन। यही क्रिकेट खेल का असली मजा है। कब क्या हो जाए कहना ही मुश्किल है। कभी एक ओवर में 5 रन नहीं बनते हैं, कभी कभी 25-30 रन भी बन जाते हैं, 36 भी बन जाते हैं, और टेनिस क्रिकेट में 36 से अधिक रन भी बनते हुए हमने देखे। तो ये मोमेंटम अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास शिफ्ट होता हुआ। विकेट्स हाथ में है बैरी और उसी का फायदा उठा रहे बल्लेबाज। जी हाँ गैरी, कहीं ना कहीं 5 ओवर के मैच में 50 और 60 के बीच अगर रन्स बनते हैं, काफ़ी कॉम्पिटेबल स्कोर माना जा सकता है। उसी राह पर इस वक्त बल्लेबाजी की टीम। एक बार फिर से गेंदबाज अपने राह पर, राउंड द विकेट, कनेक्शन हुआ है और गई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी वापसी। इस बार लाइन बहुत बेहतर थी और थोड़ा सा आगे भी पिच कराया था गेंद को। फिर से वो मिड विकेट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा शफल कर चुके थे गेंद डिलीवर होने से पहले ही। बाउंस अच्छा था, बल्ले का हल्का सा ऊपरी किनारा और एक अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए प्रशांत कुल मिलाकर 23 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए और एक सिक्सर। 32 पर लगा है ये दूसरा झटका योगेश 11 आमने बी टीम को। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त। सरपंच कप 2024 सावरीदेव प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय RD11 किरवली। अभी तक हम देखें तो आई गावदेवी पीसी टीम एक ऐसी टीम है जो अविजित रही है और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। इस मैच की विजेता टीम आज के अंतिम मैच में अर्थात अगले मैच में क्वार्टर फाइनल में टकराएगी आई गावदेवी पीसी टीम से, और हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा सावरीदेव प्रीमियर लीग 2026 में। इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है। नए बैटर देवेंद्र क्रीज पर। फील्डर है बाउंड्री पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छा संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। पूरे नियंत्रण के साथ गेंद को पुल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन डीप में फील्डर को बीट नहीं कर पाए। सिंगल से खाता खुलता हुआ देवेंद्र का। स्कोर बढ़ता हुआ 33। और बैरी, जैसा आपने जिक्र किया कि 50-60 एक कॉम्पिटिटिव टोटल रहेगा। हालांकि आज हमने देखा है कि 5 ओवर्स के मैचेस में 70-75 रन भी बने हैं। बहुत दूर वाली गेंद खेली और आउट हो गए। वाइड गेंद पर बल्ला फेंक दिया था ऋषि ने, गलती कर बैठे। विकेट गिरता हुआ तीसरा। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज और एंगल पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरीके से बल्लेबाज स्विंग कर रहे हैं। ये ओवर में दूसरी दफा ऐसे हुआ है कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में गई है। बड़ा ही मिक्स ओवर रहा। 2 बड़े हिट्स भी लगे, छक्के, और 2 विकेट्स भी चटकाए, लेकिन वापसी अच्छी रही है राहुल की। आखिरी 3 गेंदों में 2 विकेट चटकाए उन्होंने। कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए योगेश 11 आमने बी। नए बल्लेबाज भावेश आज उम्दा पारी खेली थी पहले मैच में। अंडर प्रेशर आए थे बल्लेबाजी के लिए और 3 बड़े हिट्स लगाए थे। स्कोर इस समय 33 रन 33। हमारे बीच माजी उप सरपंच किरवली के दशरथ बजागे साहब का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करें खेल को प्लीज। सौमिक केबल नेटवर्क भावाली टीम 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। कम से कम इसको तो कायम रखना चाहेंगे बल्लेबाज आने वाले 2 ओवर्स में। उससे अधिक बनते हैं तो जरूर और बेहतर हो सकता है आमने बी के लिए। फुल लेंथ बिल्कुल जड़ में, ऑन साइड में मोड़ा, आउटफील्ड फास्ट है और मिसफील्ड
लेकिन बैकअप बहुत अच्छा, पैर से रोका दूसरे खिलाड़ी ने, फुटबॉल स्किल इस्तेमाल में लाते हुए 2 रन से यहां पर जरूर मिलेंगे। काफी बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां पर फील्डर द्वारा, जो बैकअप फील्डर थे, गेंद को रोक दिया आखिरी समय में। अगली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, फुल टॉस पर आ गई यहां पर फील्डर, गेंद के नीचे वही फील्डर जिन्होंने गेंद को रोका था पिछले गेंद पर, राहुल। महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अभी अभी ओवर भी उन्होंने कंप्लीट किया जिसमें 2 विकेट चटकाए, और अब आउटफील्ड में जबरदस्त कार्य करते हुए अपने टीम के लिए। लो फुल टॉस थी, उछाला जरूर, लेकिन टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी जो चाहते थे बल्लेबाज। ऊंचाई रही, दूरी मिली नहीं, और वाइडिश लॉन्गॉन की तरफ एक अच्छा कैच राहुल ने समाप्त किया है। चौथा झटका योगेश 11 आमने बी टीम को। रन संख्या 35। अमोल के खाते में सफलता। विकेटें लगातार अब गिरती जा रही है बैरी, इस वजह से कहीं ना कहीं जो रन संख्या है उतनी तेज भाग नहीं रही है। जी हाँ गैरी, पहले ओवर में हमने देखा था 13 रन हासिल किए थे, उसके बाद एक ऐसा ओवर आया केवल 6 रन दिए थे दीपेन ने, और पिछला ओवर जो था मिक्सिंग ओवर था जहां पर गेंदबाज को 2 विकेट मिले और बल्लेबाज भी लगभग 13-14 रन बना लिए थे। सो एज ऑफ नाउ एक ऐसा गेम रहा, एक ऐसा इनिंग्स रहा दोनों भी पक्ष में बराबरी का रहा, और बराबरी का ही संघर्ष दर्शक भी देखना पसंद करते हैं। नए बल्लेबाज राकेश नंबर 6 पर आते ही हुक किया है, ऊपर लगी है बल्ले के, काफी देर हवा में, लेकिन फील्डर काफी दूर है, बाउंड्री पर मौजूद है। बाउंस पर फील्ड करेंगे, तब तक समय बैट्समैन के पास 2 रन कंप्लीट करते हुए। शॉट पर पूरा कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन शायद अब इसकी ज्यादा परवाह भी बल्लेबाज नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर की कुछ गेंदें शेष है, बैट तो घुमाना ही है। अमोल इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 रन दिए हैं 1 विकेट हासिल करके, 3 गेंदें फेंके गए अब तक। क्या करते हैं अपने इस चौथे गेंद पर? राउंड द विकेट, एक बार फिर से स्विंग वहां पर बल्लेबाज वाला, फील्डर गेंद के नीचे, और एक अद्भुत कैच वहां पर। बहुत ही बेहतरीन कैच विवेक भालेकर द्वारा। जोकिन भालेकर के भाई है, जोकिन भालेकर को अक्सर हम देखते हैं कि बढ़िया प्रदर्शन करते हैं इस टीम के लिए, लेकिन आज विवेक ने ये जबरदस्त कैच लपका है, अंदर की तरफ भागना पड़ा था, सही समय पर पहुंचे गेंद के नीचे, बहुत दूर से वहां पर खेल पाए थे बल्लेबाज। मिस टाइम स्ट्रोक, और राकेश कुछ खास नहीं कर पाए। 2 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए टीम का स्कोर 37, 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 गेंदें शेष है, लेकिन पिछली 7 गेंदों में 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय हमने बी टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल, बैकफुट पर धकेल दिया बल्लेबाजी टीम को, हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश रही बल्लेबाजों का यहां पर, जिसकी वजह से उन्होंने अपने विकेट्स खो दिए। अविनाश आए हैं, शॉट तो बहुत ही उम्दा है, ऑन द राइज ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर तैनात है, गलती, बहुत बड़ी गलती वहां पर, गेंद मैदान के बाहर। 4 रन मिलेंगे। जमीन के सतह से खेला हुआ स्ट्रोक, प्रहार किया था, फील्डर गेंद के पास आए और अंतिम क्षण पर कहीं ना कहीं निगाहें गेंद से उठ गई और गेंद गई 4 रनों के लिए। निखिल उस गेंद को रोकने में असमर्थ रहे, इस बार जाने दिया है क्योंकि काफी बाहर है। अतिरिक्त रन वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 42, 42 बने हैं, 7 गेंदे। बैरी, आप यदि बैटिंग टीम के कैप्टन हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त? अगर मैं बल्लेबाजी टीम का कप्तान होता तो कम से कम हर एक गेंद पर 2 रन, 1 या 2 रन बनाने की कोशिश जरूर करता, खिलाड़ियों से कहता, क्योंकि यहां पर अब 4 ओवर हो चुके हैं, 42 रन बन चुके हैं, 43, 12 रन 55 तक पहुंच जाता है। सो एनीथिंग बिटवीन 50 to 60 इज अ गुड स्कोर। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि पिछली कुछ गेंदों में बल्लेबाजों के पास जो थोड़ी देर पहले मोमेंटम था जब छक्के लग रहे थे, वो उन्होंने गवा दिया है।
ऐसे सिचुएशन में आखिरी ओवर में 12 से 15 रन बल्लेबाज बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी मानी जाएगी, एक अच्छा टोटल रहेगा। 55-60 के बीच में जो भी टोटल बनेगा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे बल्लेबाज, लेकिन क्या उनको सफलता मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। अच्छा खेल हुआ है। पहले ओवर में 13 रन आए, दूसरे ओवर में 6 रन, उसके बाद तीसरे ओवर में फिर बल्लेबाज थोड़े से हावी रहे थे, 14 रन, हालांकि 2 विकेट भी गिरे और पिछले ओवर में भी बहुत अधिक रन्स तो नहीं आए हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी स्वप्निल के कंधों पर। लंबा हिट, बहुत दूर जाएगी, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, मैक्सिमम 6 रन। पहले ही गेंद पर जोरदार प्रहार, 6 रन हासिल किए। वहां पर बल्लेबाज ने थोड़ा सा शफल किए, गेंद को लिए अपने बल्ले पर और स्विंग किया 6 रनों के लिए। शुरुआत यहां पर बहुत ही बेहतरीन इस ओवर का। शायद हम जो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग ही सोच रहे हैं बल्लेबाज। पहली गेंद पर मैक्सिमम दबाव डाला जरूर है गेंदबाज पर और इस अच्छी शुरुआत को कंटिन्यू रखना चाहेंगे अविनाश। 3 गेंदों में 11 पर बैटिंग करते हुए भावेश ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है और भावेश भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। 49 फॉर 5। स्वप्निल भी एक चतुर बॉलर माने जाते हैं और यह है उनकी चतुराई। बिल्कुल यॉर्कर लेन पर डायरेक्ट हिट लगा है। अपील जरूर, हल्की सी अपील, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। सिंगल कंप्लीट और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए योगेश 11 आमने बी टीम के। 4 गेंद और शेष इस ओवर में 50 पर आ पहुंचा है टोटल। आखिरी 4 गेंदे। भावेश पहली बार स्ट्राइक पर, पावर हिटर का रेपुटेशन है उनका। हरफन मौला खिलाड़ी भावेश, लेकिन बढ़िया गेंद और काम तमाम होता हुआ भावेश का क्लीन बोल्ड। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज द्वारा। देखा बल्लेबाज को थोड़ा सा मूव कर रहे हैं और गेंद को यॉर्कलैंड डिलीवरी पर रखा और गेंद गई सीधे स्टंप्स पर। विकेट हासिल करते हुए अपने इस तीसरे गेंद पर ओवर के 7 रन दिए थे पहले 2 गेंद पर और अब कमबैक करते हुए गेंदबाज। निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए भावेश गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। काफी ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास किया था। ये पंछी हवा में उड़ते हुए, बहुत ही सुंदर ये मंजर है। बढ़िया कैमरा वर्क एनबी लाइव द्वारा। कई सारे दर्शक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खेल का मजा लेते हुए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है RD11 की ओर से। अब अंतिम 3 गेंदे। नोकझोंक बहुत अच्छी रही है मैच के पहले हाफ में। बड़ा ही दिलचस्प क्रिकेट रहा है। मनोज आए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 8 पर। एक और बढ़िया गेंद, फिर से फुलर लेंथ इनसाइड एज। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिर्फ 1 रन। पहली गेंद आपने देखा कि उन्होंने शॉर्ट पिच रखी थी, उस पर छक्का लगा, तो वहां पर तुरंत समझ गए कि गेंद को पीछे रखेंगे तो फिर मार पड़ सकती है। उसके बाद लगातार उन्होंने यॉर्कर लेन पर डिलीवरीज को रखा है। अविनाश 12 पर बैटिंग करते हुए। ओवर पिच ड्राइव किया है, शॉट काफी अच्छा है। ओहो, फील्डर्स का साथ जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरे पारी में फील्डिंग थोड़ी साधारण स्तर की ही रही है। 4 रन मिलेंगे। एक बार फिर से फुल लेंथ डिलीवरी, ड्राइव किया उसे, फील्डर के हाथ में आई गेंद लेकिन वो उसको पकड़ ना पाए, पीछे की तरफ गई। 4 रन। मिसफील्ड वहां पर क्षेत्ररक्षक द्वारा। ये फुल टॉस है लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। आउटफील्ड में जरूर खेला है, बढ़िया क्षेत्ररक्षण, अच्छा थ्रो भी है और रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। अंतिम गेंद थी तो जोखिम उठाया बल्लेबाजों ने। 1 रन आखिरी गेंद पर पारी समाप्त होती हुई योगेश 11 आमने बी टीम की। कुल रन संख्या 56 और 5 ओवर्स में 57 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए सौमिक केबल नेटवर्क भावाली टीम के सामने।
तो जो चर्चा हम कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही टोटल बन गया है, 50-60 के बीच वाला टोटल। एक अच्छा मैच बन सकता है। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है सरपंच कप 2026 में, सावरीदेव प्रीमियर लीग। आज पहला दिन और ये पांचवा मैच फिलहाल इस टूर्नामेंट का। ग्रुप ए के मैचेस आज खेले जा रहे हैं। हर दिन चार चार टीमें, अलग अलग टीमें आपको एक्शन में नजर आएंगी। और पहली बार आमने लोनार्ड क्रिकेट के इतिहास में इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है, जहां पर आमने लोनार्ड की ग्रामीण की जो टीमें हैं वो लीग फॉर्मेट वाले टूर्नामेंट में खेल रही है। और सारा क्रेडिट जाता है राकेश दिगाड़कर और उनकी टीम को, RD11 को। इस मैच में चुनौती 57 रनों की है 5 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए सौमिक केबल नेटवर्क भावाले के सामने। और अब बल्लेबाजी का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है भावाले का, वो यहां पर पता चलेगा। पिछले मैच में तो बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाजी रही थी, खासतौर पर निखिल ने काफी प्रभावित किया था, जो ओपन करने आए थे। 36 रनों की नाबाद पारी खेली और उस मैच में भी टारगेट लगभग इसी तरह का था, 59 रन बनाने थे। बाल गोपाल सोनालेपाड़ा टीम को मात दी थी। लेकिन अब एक अलग टीम की चुनौती उनके सामने, योगेश 11 आमने बी। शुरुआत बहुत उम्दा रही थी आमने बी टीम की, पहला मैच जीता था, लेकिन सेकंड मैच में उनको हार मिली, जिसकी वजह से अब ये नॉकआउट मैच उनको खेलना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ डॉक्टर अशोक बैरी। बैरी, स्वागत है आपका रंचेज में। धन्यवाद गैरी। 57 रनों का लक्ष्य, लगभग 11-12 रन प्रति ओवर रन्स बनाने होंगे। शुरुआत में हमने देखा था पहले ओवर में बल्लेबाजों ने 13 रन बनाए थे, उसके बाद गतिविधि में कुछ इनकंसिस्टेंसी आ गया था, लेकिन फिर भी 56 रन तक पहुंच गए थे। लेकिन यहां पर एक बेहतरीन मौका बल्लेबाजी टीम के लिए। दायात के बल्लेबाज स्ट्राइक पर।
पहली गेंद भावेश द्वारा फुल टॉस, तगड़ा प्रहार। जहां पर पिछले मैच में पारी को छोड़ा था निखिल ने, वहीं से शुरुआत की है। पहली गेंद पर सिक्सर। ये एक तरह से गिफ्ट मिला है निखिल को। भावेश द्वारा गलती ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाज है, अच्छी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, सटीक लाइन और लेन पर रखना पसंद भी करते हैं, लेकिन ये लूजनर रही है। निखिल और राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर सौम्य 11 भावाले टीम के लिए। बढ़िया गेंद इस बार, क्या किनारा लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा है, और विकेट भी गिरेगा। भावेश को पहला विकेट मिलता हुआ यहां पर, थोड़ा सा बाहर रखाता हुआ गेंद को, और ऑफ साइड पर खेलने का प्रयास बल्लेबाज का ठीक तरीके से आई नहीं गेंद बल्ले पर, बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में पहला विकेट हासिल करते हुए। पहले गेंद पर 6 रन, फिर उसके बाद अब एक विकेट। और शुरुआत में जब आप विकेट चटकाते हो तो निश्चित रूप से बैटिंग करने वाली टीम पर आप प्रेशर डालते हो। हालांकि ये ग्रामीण क्रिकेटर्स जो है, आपने देखा पहले हाफ में भी विकेट गिरने के बावजूद भी काफ़ी आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है, टारगेट को देखते हुए खास तौर पर। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगा चुके थे, दूसरी गेंद अच्छी लेंथ पर थी, बाउंस थोड़ा सा अधिक रहा उस गेंद में, और कहीं ना कहीं पैर पूरी तरह से चले नहीं थे, अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, और अपना विकेट गवा चुके हैं निखिल। नए बल्लेबाज बायत के खिलाड़ी जोगेंद्र का बल्ला भी आज बोला है, खासतौर पर पहले मैच में 32 रनों की तूफानी पारी खेली थी। लेकिन ये सिनेरियो अलग है, क्योंकि अब रनों का पीछा करना है। एक और बाहरी किनारा ढूंढा है, फिर से विकेट। गजब की गेंदबाजी करते हुए भावेश। बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर भावेश द्वारा, बायात के बल्लेबाज को ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाने दिया गेंद को, और बल्लेबाज स्विंग करते हुए किनारा लिया, गेंद एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में। कोई ज्यादा फर्क नहीं निखिल के और जोगेंद्र के डिसमिसल में, लगभग उसी लेन पर, गुड लेन पर, और ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा शरीर से दूर जोगेंद्र ने भी खेला था, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त कर रहे हैं। डिसेंट हाइट है गेंदबाज भावेश की, सही लेंथ पर रख रहे हैं, लाइन अच्छी है, और उसका फायदा मिलता हुआ। इज ऑन हैट्रिक। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए नए बैटर नागेश मैदान में। यदि इस गेंद पर विकेट प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं भावेश, तो पहले गेंदबाज बनेंगे इस टूर्नामेंट में हैट्रिक चटकाने वाले। बायत के बैटर को बायत के बैटर रिप्लेस करते हुए। हैट्रिक गेंद, ओ थोड़ा इम्प्रोवाइज शॉट खेलने की तैयारी में थे, लेकिन अंतिम क्षणों में देखा कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, छोड़ दिया उस गेंद को, और अंपायर का वाइड का इशारा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से ठीक और 50 रनों की ज़रूरत है, तो फिलहाल तो मंजिल काफ़ी दूर है सौम्य केबल नेटवर्क भावाले टीम के लिए। लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक अच्छी पार्टनरशिप बैरी ज़रूर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। स्लाइस किया है, गैप ढूंढा है, फील्डर पीछा कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी सी ढलान है आउटफील्ड में, और गेंद निकलती हुई बाउंड्री के बाहर। 4 रन, काफी महत्वपूर्ण 4 रन यहां पर बल्लेबाज के लिए और उनकी टीम के लिए। किनारा लिया, गेंद पीछे की तरफ चली गई, फील्डर गेंद के पीछे थे लेकिन गेंद को रोक न पाए। 4 रनों के साथ स्कोर अब 11 पर आ पहुंचा है। पहला ओवर इस वक्त प्रगति में। भावेश गेंदबाज, बिल्कुल डाउन द हिल चली गई थी गेंद, जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भी हम देखते हैं थोड़ा सा स्लोप रहता है एक पर्टिकुलर रीजन में, वैसे यहाँ पर किरौली के सावरीदेव क्रिकेट ग्राउंड पर भी स्लोप्स आपको नजर आएंगे आउटफील्ड में।
एक और अच्छा शॉट स्वीप करते हुए, लेकिन उस शॉट के लिए फील्डर तैनात है डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। अब की बार केवल सिंगल। 2 विकेट्स गिरे हैं लेकिन रन्स भी अच्छे बने हैं, 12 रन। गेंद के गति में परिवर्तन किया इस बार भावेश ने, फुल लेंथ डिलीवरी थी और बल्लेबाज ने केवल दिशा दिया स्वीप करते हुए पीछे की तरफ। एक रन हासिल करके पूरे किए बल्लेबाजों ने। 12 रन जो प्रति ओवर बनाने हैं उस को पूरा कर लिए हैं इस ओवर में। आक्रामकता बैटिंग में नजर आती हुई, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं बल्लेबाज। और यहां पर विकेट तो किनारा लगा है, बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। इस बार आसान नहीं था उनके लिए क्योंकि थोड़ा लो कैच था, लेकिन जबरदस्त तरीके से उस कैच को लपकते हुए विकेट कीपर तीसरा झटका दिया है पहले ओवर में भावेश ने। जी हाँ गैरी, ये तीसरा विकेट लगभग उसी प्रकार जहां पर विकेट कीपर कैच करते हुए, और इस मैच में हमने पहले इनिंग्स में भी देखा है कॉट बिहाइंड बहुत सारे बल्लेबाज हुए हैं। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, 3 बल्लेबाज आउट हुए, तीनों के कैच लपके स्टंप्स के पीछे देवेंद्र ने। काबिले तारीफ विकेट कीपिंग उनकी। ये मैच काफी रोचक हो सकता है यहां से। 12 पर 3 पहले ओवर की समाप्ति पर सौम्य के 11 भावाले 57 रनों का पीछा करते हुए। अब बचे हुए 24 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर एक जिम्मेदारी इस मैच में, खासतौर पर ये दूसरा और तीसरा ओवर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि बल्लेबाज रन्स बनाते हैं तो मैच आखिरी तक जा सकता है, या फिर अगर विकेट्स प्राप्त करते हैं गेंदबाज तो काफी मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। जी बिल्कुल, पहले ही 3 विकेट्स डाउन हो चुके हैं। ऐसे में भावाले टीम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आने वाले 2 ओवर्स में कोई विकेट गिरे। रनों पर भी एक नज़र रखनी पड़ेगी, आस्किंग रेट पर। वैसे रन्स उनके लिए चिंता का विषय नहीं है, पहले ओवर में 12 रन अच्छा स्कोर है, लेकिन 3 विकेट्स जो गिरे हैं वो सबसे बड़ी चिंता है फिलहाल। नागेश और दीपेन की जोड़ी अब क्रीज पर। दीपेन एक युवा खिलाड़ी, प्रतिभाशाली ऑलराउंडर है, लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, बड़ी अच्छी तकनीक उनकी मानी जाती है, महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भावाली टीम का जहां तक सवाल है। गेंदबाजी के लिए पावर प्ले के दूसरे ओवर में मंथन। पहली गेंद स्विंग किया है, फील्डर गेंद के नीचे और कैच आउट, और इस तरीके से चौथा विकेट खोया है इस टीम ने। अब यहां से काफी मुश्किल, अपने लिए समस्याएं खुद ही पैदा कर रहे भावाले के बल्लेबाज। मंथन की पहली गेंद थी, लेंथ डिलीवरी अक्रॉस द लाइन खेला, एलिवेशन जो चाहते थे उतना नहीं था और गैप में भी नहीं खेल पाए, डीप मिड विकेट को ढूंढ निकाला और वहां पर कोई गलती नहीं। दोनों टीमों के बीच में हमें कहीं ना कहीं एक फ़र्क नज़र आ रहा है, वो फील्डिंग का फ़र्क भी है। बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आया है, लेकिन फील्डिंग आपने देखा कि पहले आप में भावाले के खिलाड़ियों ने काफ़ी गलतियां की थी, काफ़ी मिसफील्ड भी हुए थे, कैचेस ड्रॉप हुए थे, लेकिन यहाँ पर पहले ओवर में 3 कैच विकेट कीपर ने लपके। अब की बार आउटफील्ड में अच्छा कैच देखने को मिला है, तो हमने बी टीम के खिलाड़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं फिलहाल। जी हाँ, पहले इनिंग्स में हमने देखा था कुछ कैचेस मिस हुए थे, शायद स्कोर 40 तक भी रुक सकता था। कुछ 15 रन्स का डिफरेंस वो कैच के वजह से हो सकता है। और अक्सर कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। आप जब कैच पकड़ते हो तो विकेट गेंदबाज को मिलता है और गेंदबाज का हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। कैचेस ड्रॉप होने के बाद गेंदबाज के मनोबल को भी कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचती है। 12 पर 4 ये नाजुक स्थिति है 57 रनों का पीछा करते हुए सौम्य के 11 भावाले टीम की। नए बल्लेबाज कैलाश रावते। पारी को स्थिरता देने की जरूरत है बैरी, विकेट पर टिकना होगा, टिकेंगे तो रन्स बना सकते हैं। वो आते ही स्विच हिट का इस्तेमाल, पैर पर टकराई है, अपील वहां पर अंपायर की सहमति नहीं। ये कितना समझदारी का क्रिकेट हो सकता है। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच, पीछे की तरफ खेलने का प्रयास वहां पर स्विच हिट के रूप में, वो भी आते ही रन्स बनाने हैं। यहां पर बल्लेबाज सोच रहे कि किस तरीके से रन्स मिले।
काउंटर अटैक की कोशिश हो रही है, लेकिन सही तरीका भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट खोद कर निकालना पड़ा है, सामने फील्डर है, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा कैलाश को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13, 4 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 44 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रेट में थोड़ी सी अब बढ़ोतरी होती हुई लगभग अब 13 के करीब पहुंच रहा है। दायाद के बल्लेबाज दीपेन इस वक्त स्ट्राइक पर, मंथन गेंदबाज। सीधी रखी हुई गेंद उठा करके ला है फील्डर वहां पर, लेकिन गेंद से थोड़े दूर, एक बाउंस और 4 रन। बढ़िया प्लेसमेंट, हवा में जरूर थी लेकिन मेक श्योर किया कि फील्डर से दूर खेलेंगे। ओवर पिच बनी थी गेंद, खड़े खड़े अपने कलाइयों को थोड़ा सा झटका देते हुए उठाकर मारा था कवर्स के ऊपर से। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी जरूर थे लेकिन उनसे दूर खेला और 1 बाउंड चौका। अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी पारी की बल्लेबाज दीपेन, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, यहां से और 40 रन चाहिए, 20 गेंदें शेष। छिप किया और इस बार फील्डर को ढूंढा है, बढ़िया कैच। जबरदस्त कैच, सागर की यहां पर तारीफ करनी होगी बैरी, क्योंकि ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था ये, चिप शॉट था। चेक किया था अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को, लेकिन टाइमिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई और फील्डर देखिए कितना जल्दी पहुंचे गेंद के नीचे। बहुत ही खूबसूरत कैच। फील्डर ने रियलाइज बहुत जल्दी कर लिया था कि गेंद उनके इर्द गिर्द है और वहां तक पहुंच गए, ज्यादा देर नहीं किए और इस तरीके से 5वां विकेट खोया है बल्लेबाजों ने। इनकी टीम अब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। जी हाँ, बल्लेबाजी ऑर्गेनाइज नजर आई नहीं है, क्योंकि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि पार्टनरशिप की जरूरत है, लेकिन वो पार्टनरशिप बन नहीं रही है। दीपेन ने उम्मीदें जगा दी थी एक चौका जड़कर, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए हैं। 2 विकेट्स मंथन के खाते में। नए बैट्समैन अमोल, पैर पर टकराई, ये फुल पर लगी है, लगता है थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही एक और कामयाब ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का खेल पूरी तरह से योगेश 11 आमने बी टीम के नाम रहा है। स्कोर 17 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रनों की जरूरत सौमिक केबल नेटवर्क भावाली टीम को। इस ओवर में 2 विकेट्स हासिल किए गेंदबाज ने, मंथन ने बांध के रखा पूरी तरीके से बल्लेबाजों को। केवल 5 रन दिए थे, जैसे मैं जिक्र कर रहा था इस ओवर के पहले कि यदि इस ओवर में विकेट्स हासिल करते तो काफी मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। ठीक उसी मुश्किल परिस्थिति में इस वक्त गहरी बल्लेबाजी की टीम। जहां मुश्किल परिस्थितियों में तो फंस गई है, संकट के गहरे बादल मंडराते हुए सौमिक 11 भावाली टीम के ऊपर, लेकिन अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है, अमोल और कैलाश। कैलाश के पास अच्छा खासा अनुभव है, अमोल बड़े शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं। और गेम ऐसा है क्रिकेट का कि यहाँ पर पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। एक बड़ा ओवर आता है तो ज़रूर आमने बी टीम पर दबाव बन सकता है। अरविंद, उनकी पहली गेंद फुलर लेन, तेज रखा, अच्छा ड्राइव ऑन साइड में 2 खिलाड़ियों के दरमियान, बहुत बढ़िया क्रिकेट। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। अक्सर हमने देखा है कि जब रन्स नहीं बन रहे तो जमीन के सतह से खेलकर 1 या 2 रन लेते हैं बल्लेबाज। अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के बाद जब स्ट्रोक्स खेलते हैं तो उनके रन्स बनते हैं। गैरी, आते ही अगर आप प्रहार करना शुरू करें, इतना आसान नहीं। और वही तो गलतियां हुई पिछले 2 ओवर्स में। आते ही बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में बल्लेबाज आउट हुए हैं। इस बार थोड़ा दूर रखा है, एज लगा, लेकिन साधारण स्तर का क्षेत्र रक्षण। शॉट थर्ड मैन पर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिलेंगे, चौका। वेलकम बाउंड्री यहां पर बल्लेबाज टीम के लिए। स्विंग करने का कोशिश, किनारा लिया गेंद पीछे की तरफ, वहां पर उन्होंने ठीक तरीके से परखा नहीं फील्डर ने, जिसके वजह से गेंद पीछे की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। मोटा सिरा लगा था और कहीं ना कहीं वो गेंद थोड़ी सी घूमने ही वाली थी जब पीछे की तरफ निकल जाती है, तो इसीलिए
जो एंटीसिपेशन है फील्डर का वो वहां पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फील्डर सही पोजीशन में पहुंच ही नहीं पाए गेंद को फील्ड करने के लिए। ज़रूर गेंद हल्की सी घूमी भी थी लेकिन रोका जा सकता था। महत्वपूर्ण बाउंड्री। स्कोर बढ़ता हुआ 23। अब 34 रन चाहिए, 16 गेंदें शेष है। कैलाश के पास स्ट्राइक। हो बम्पर। 1 फॉर द ओवर। डीआरएस की मांग कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। ऑन फील्ड अंपायर ने तो 1 फॉर द ओवर कहा है, फेयर डिलीवरी करार दिया है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए बल्लेबाज। कई बार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मामले थोड़ी से यहां से मोमेंटम अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर सकते हैं बल्लेबाज। 24 पर 5, 16 गेंदे 33 रन। यह है समीकरण इस मैच में। बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, करो या मरो का मैच। एज लगा है और विकेट कीपर ने लपक लिया है एक और कैच। चौथा कैच देवेंद्र कमाल करते हुए स्टंप्स के पीछे। छठा झटका लगता हुआ भावाली टीम को। ऐसे लगता है बैरी के बल्लेबाजों ने विकेट कीपर से दोस्ती कर ली है। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उसमें से 4 बल्लेबाज विकेट कीपर को कैच थमा चुके हैं। लड़खड़ाती विपारी, चरमराती विपारी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में सौमिक केबल नेटवर्क भावाली टीम की। 24 पर 6 और अब नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं राहुल जूनियर, सीनियर बल्कि। राहुल जूनियर तो ओपन करने आए थे, जो 0 पर आउट हुए। निखिल ने 6 रन बनाए थे, सिक्सर से खाता खोला था, दमदार शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन दूसरी ही गेंद पर आउट हुए। वन डाउन बैट्समैन जोगेंद्र भी खाता नहीं खोल पाए थे। 5 रन बनाए नागेश ने, दीपेन ने 4 बनाए। स्लैश किया है हवा में गेंद, फील्डर डीप में मौजूद है, थोड़ी सी घूमती हुई गेंद, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई थी गेंद, स्लाइस कर दिया था। फील्डर के पास पूरा वक्त था, मौका था, लेकिन ठीक तरीके से परख नहीं पाए, जिसकी वजह से गेंद गई 4 रनों के लिए। 28 रन पर आ पहुंचा है स्कोर इस वक्त। क्या लगता है कि यहां से बल्लेबाज पलटवार कर सकते हैं और क्या अंत तक ये मैच जा सकता है? बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में रखते हुए, और जब भी आगे रख रहे हैं तो मेक श्योर कर रहे हैं कि काफी तेज डालेंगे ताकि हवा में खेलने का मौका ना मिले बल्लेबाज को। चौके के बाद डॉट डिलीवरी। अच्छी गेंदबाजी की अरविंद ने भी। फील्डर्स का उतना साथ हालांकि उनको नहीं मिला है जितना पहले 2 ओवर्स में गेंदबाजों को मिला था। इस ओवर में 2 चौके गए हैं, एक थर्डमैन की तरफ और एक डीप पॉइंट क्षेत्र में। फिर से फुलर लेंथ, अब की बार खेला जरूर है, सिंगल तो मिलेगा क्या? दूसरे की कॉल, जी हाँ, निकल पड़े हैं, फील्डर दूर थे और उसी का फायदा उठाते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसके साथ ही अरविंद का ओवर समाप्त होता हुआ 13 रन खर्च किया अरविंद ने, एक सफलता उनके खाते में। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और अब समीकरण 12 गेंदे 27 रन, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब में रन्स बन रहे हैं। गैरी, हमने पहले इनिंग्स में देखा था 3 ओवर के बाद 33 रन बने थे, ये 30 रन बने हैं। अभी भी बल्लेबाजी की टीम जो है मैच जीत सकती है यदि इस ओवर में लगभग 15 रन बना लेते हैं। 10-15 रन भी बन जाते हैं, इन द रडार रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विकेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ऑलरेडी 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यदि इस ओवर में 2-3 बल्लेबाज और आउट हो जाते हैं तो शायद वो गेम से ही आउट हो सकते हैं। वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा भावाले के बल्लेबाजों को।
राकेश तिगाड़कर आपके स्क्रीन पर, माची उप सरपंच और उनके साथ दशरथ बजागे। महत्वपूर्ण योगदान खिरौली के टूर्नामेंट्स में इन लोगों का रहता है। राकेश तिगाड़कर तो मुख्य आयोजन करता है। अजित पाटिल को आप देख सकते हो, दैवत वेलेकर, विनोद बजागे, अन्य मेहमान। और ये जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरे साथी कमेंटेटर डॉक्टर अशोक बैरी। यूट्यूब पर आपने काफ़ी सुना होगा इससे पहले, क्रिकबरी यूट्यूब चैनल पर। बैरी, काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौका मिला है टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का। बहुत सालों बाद हम एक दूसरे के साथ माइक शेयर कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट में कमेंट्री ज़्यादा नहीं हुआ है, लेदर क्रिकेट में कमेंट्री करने का एक उत्साह अलग रहता है गैरी, लेकिन नथिंग लेस फॉर टेनिस कमेंट्री। ब्यूटीफुल गेम एंड ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग। जी हाँ, थोड़ा सा अलग प्रकार का रहता है ये टेनिस क्रिकेट का खेल, लेदर क्रिकेट से काफ़ी हटकर, लेकिन काफ़ी सारे रूल्स लेदर क्रिकेट के इसमें भी लागू किए जाते हैं। लौट चलते फिर से मैच की तरफ। 12 गेंदों में 27 रन चाहिए भावाले टीम को। नेवर लेकर सागर तैयार होते हुए, स्ट्राइक पर अमोल, लंबा हिट, ये तगड़ा प्रहार किया है, हथौड़ा सा चलाया है और डिपॉजिट किया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन। पहले ही गेंद पर 6 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। यहाँ पर समीकरण बिल्कुल उनके हाथ में, विकेट्स अपने हाथ में रखने होंगे, लेकिन इस तरीके से स्ट्रोक्स अगर खेलते हैं तो निश्चित ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सीधे रखी हुई थी गेंद और सीधे बल्ले से खेला उसे 6 रनों के लिए। पिछले मैच में इनके भाई राहुल ने कमाल किया था, तगड़े प्रहार किए थे, लेकिन अब निखिल ने बल्कि, और अब राहुल, निखिल के भाई, यहाँ पर बड़ा हिट चढ़ते हुए। अमोल बल्कि, थोड़ा सा करेक्शन, राहुल नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। जाने दिया है, सोच रहे थे पहले कि खेले, लेकिन अंतिम क्षणों में बल्ला निकाल दिया गेंद की लाइन से और डॉट डिलीवरी। बल्लेबाज ने सोचा जाने देना ही बेहतर, क्योंकि गेंद हर बार विकेट कीपर के पास जा रही है। एज काफी लगे है। 10 में 21 मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। शॉर्ट कवर्स में गेंद जाती हुई वहां पर डीप कवर पॉइंट के स्थान पर, और बढ़िया रनिंग इसी बीच बिटवीन द विकेट्स। 2 रन कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि कैलकुलेशन बल्लेबाज के मन में चल रहा है कि इतने इतने बड़े शॉट्स खेलने हैं, हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। एक बड़ा हिट आ चुका है इस ओवर में। अब गेंदे बचे हैं 9, रन चाहिए 19। काफी महत्वपूर्ण ओवर गैरी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक आध विकेट गेंदबाज लेते हैं, फिर से बल्लेबाज की टीम जो है बैकफुट पर आ सकती है। उस एक विकेट के इंतजार में गेंदबाज पहली गेंदबाजी करनी होगी। इस बार अनुशासन नदारद है। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल शायद क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई है, जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। ये बड़ी गलती है, बड़ी चूक है। मैच काफी नाजुक स्थिति में आकर खड़ा हो गया है, और यहां से एक गलती और गेम पलटी हो सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 39। 9 गेंदों में अब 18 रन चाहिए। दिग्गज अंपायर मनोज पाटिल एंड फ्री हिट। दिग्गज अंपायर मनोज पाटिल एंड दिग्गज अंपायर मनोज पाटिल, दैवत वेलेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंच पर आपका स्वागत है। केवल दिशा से दिखाई है, घुटना टेका और गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंका। 1 बाउंड चौका। काफी खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर, केवल दिशा दिया अपने घुटनों के बल, और गेंद गई सीधे ऊपर से 6 रनों के लिए। माफ कीजिएगा, 4 रन मिले बल्लेबाज को। गेंद लाइन से पहले टप्पाकाई। डिप स्क्वायर लेग मौजूद है बाउंड्री पर, लेकिन उस फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था। उनसे कोसों दूर थी गेंद, ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था। फुल टॉस गेंद केवल दिशा से दिखाई थी, और स्पॉट पिक कर लिया था पहले ही कि कहां पर खेलना है। सही इलाके में खेले, और ये ओवर जैसा चाहिए था भावाली टीम को, बिल्कुल वैसा ही घट रहा है। 4 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं, और अब समीकरण यहां से बनता है 8 गेंदे और 14 रन।
वैसे गेंदबाजों ने काफ़ी मेहनत की है पहले 3 ओवर्स में, काफ़ी विकेटें भी उन्होंने चटकाई, लेकिन यही होता है क्रिकेट के खेल में, एक खराब ओवर भी आपसे मैच को दूर लेकर जा सकता है। तेरह रन हासिल हुए इस ओवर में अब तक। 2 गेंद और शेष। सागर राउंड द विकेट, पिकअप शॉट, ऊंचाई है लेकिन दूरी मिलेगी नहीं, यहां पर मौका बना है और कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच भावेश द्वारा, विकेट गिरता हुआ 7वां। बैक इन द मैच। इस विकेट के साथ गेंदबाज ने जिस तरीके से गेंद को रखा था, सीधे ज्यादा ताकत के साथ खेलने का कोशिश हुआ, लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, गेंद केवल फील्डर तक जा पहुंची। 7वां विकेट यहां पर गिरता हुआ। और अब कहा जा सकता है कि घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह ये मैच है, यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है, और आखिर में जाएगा कहां, बावले या फिर आमने। 7 गेंदे 14 रन, 3 विकेट्स बचे हैं, लेकिन मजा आ रहा है मैच में। एडी चोटी का जोर लगा रही है दोनों भी टीमें, जीत के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। नए बल्लेबाज विवेक अब 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए। एक पार्टनरशिप बनी जरूर 7वें विकेट के लिए, जिसके चलते मौका अभी भी है भावाले टीम के पास मैच को जीतने का। 7 गेंदे 14 रन, सीधा खेला है, सटीक खेला है, संपूर्ण खेला है, 6 रन मिलेंगे। अद्भुत प्रहार वहां पर बल्लेबाज द्वारा, पूरे ताकत के साथ खेला हुआ था वो स्ट्रोक, सीधी रखी हुई थी और सीधे बल्ले के साथ 6 रनों के लिए। अब यहां से 6 गेंदों में 8 रन। ये आसान समीकरण लगता है, लेकिन फिर वो विकेटों पर बात आ जाती है। 6 गेंदे 8 रन, वैसे भी क्रिकेट का खेल महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 49 बने हैं, अंतिम ओवर में 8 रन चाहिए भावाली टीम को जीतने के लिए। बड़ा ही प्रोडक्टिव ओवर, 19 रन आए सागर के ओवर से, एक सफलता मिली जरूर, लेकिन काफी रन्स खर्च किए। इसके बाद आज का आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 1 सावरदेव प्रीमियर लीग 2026। इस मैच की विजेता टीम बनाम आई गावदेवी पी से। बैरी, क्या कुछ प्रेडिक्शन आपकी तरफ से? 6 गेंदे 8 रन, बावाले या फिर आमने? जो टीम यहां से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगी वो जीत जाएगी। अभी भी मौका है दोनों भी टीम्स के लिए, कोई भी टीम बाहर नहीं। एक और विकेट यहां पर गेंदबाज लेते हैं तो शायद एक दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर। हालांकि केवल 8 रन्स बनाने हैं 6 गेंदों में। आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए यश, स्ट्राइक राहुल के पास। पहली गेंद फोर्स किया, हवा में मिस टाइम कर बैठे हैं, फील्डर उसके नीचे, ओहो, कैच नहीं लपक पाए हैं। रन आउट का भी अवसर था, वो भी गवा दिया है। दोनों मौके बने थे यहां पर, एक कैच का और दूसरा रन आउट का। ये काफी भारी हो सकता है फील्डिंग टीम के लिए, शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। प्रयास कितना अच्छा था, काफी दूरी तय की थी उन्होंने, बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे राकेश, लेकिन लगभग सर्कल के पास पहुंच गए थे, गेंद के नीचे सही वक्त पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी देखने को नहीं मिली। 2 रन्स मिले हैं, जीवन दान मिला है राहुल को।
और क्या ये टर्निंग पॉइंट है इस मैच का? 51 पर 7, 5 गेंदों में अब 6 रन चाहिए। प्लान मिस, अच्छी गेंद, गेंदबाज ने हिम्मत नहीं हारी है। यश ने बता दिया है कि यशस्वी हो सकता हूं मैं, और यदि ऐसा अनुशासन है उनके पास तो जरूर इतना भी आसान नहीं है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। दबाव दोनों तरफ, 4 गेंदे 6 रन। हवा में खेला है, फील्डर सामने, बाउंस पर फील्ड करेंगे लॉन्ग ऑफ की तरफ, केवल 1 रन। उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मैच है। 3 गेंदे और 5 रन चाहिए भावाली टीम को। काफी इंटरेस्टिंग मोड पर इस वक्त मैच, गेंदबाज यश जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि पहले ही गेंद पर वो विकेट हासिल कर सकते थे, उसके बाद रन्स को बांध के रखे हैं, बल्लेबाजों को बांध के रखे हैं, और अब 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। यश गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। विवेक के पास स्ट्राइक, फुल टॉस है, सामने लॉफ्ट किया है, अब की बार गलती नहीं। राकेश द्वारा कैच ड्रॉप हुआ था पहली गेंद पर, लेकिन इस दफा कैच लपक लिया है और यह मैच अब काफी रोमांचक स्थिति में। 2 गेंदों में 5 रन चाहिए। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। 8वां विकेट यहां पर बल्लेबाजों की टीम ने खोया है। सीधी गेंद थी, फुल टॉस, यहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच, निगाहें जमाए रखी गेंद पर अंतिम क्षण तक। 2 विकेट्स बचे हैं, 2 विकेट्स बचे हैं, 2 गेंदें बची है, 5 रन बचे हैं और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बचा हुआ है। व्हाट अ मैच। नए बल्लेबाज सूरज, शायद इस रन चेस की शुरुआत में उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आज बल्लेबाजी मिलेगी, लेकिन 10वें नंबर तक बल्लेबाजी आई है। कप्तान है खुद। 2 गेंदे 5 रन, तीनों नतीजे पॉसिबल है। आमने बी जीत सकती है, भावाले जीत सकता है, या फिर मैच टाई भी हो सकता है। क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा? कप्तान स्ट्राइक पर, यश चले ओवर द विकेट से, घुमाया लेकिन केवल ऊपर गई है। फील्डर कीपर पहुंचे, लाजवाब कैच, बहुत ही शानदार कैच, एक और विकेट। खूबसूरत कैच वहां पर फील्डर द्वारा, हालांकि विकेट कीपर खुद गेंद के पीछे गए थे। 5वां कैच उनका इस मुकाबले में। लेग साइड पर खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और बहुत ही बेहतरीन प्रयास, कैच आउट। गजब का ये सक्सेसफुल एफर्ट। देवेंद्र की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। 5वां कैच लिया है, ये भी एक बड़ा कीर्तिमान यहां पर स्थापित करते हुए सावरदेव प्रीमियर लीग 2026 में विकेट कीपर आमने बी टीम के देवेंद्र। आखिरी जोड़ी अब क्रीज पर, 5 रन जीतने के लिए, टाई के लिए 4। यानी सभी रिजल्ट्स यहां पर पॉसिबल नजर आते हैं। एक 6 लगाते हैं तो मैच जीत जाते बल्लेबाजी टीम, 4 रन बनते हैं तो टाई, और यदि रोक देते हैं गेंदबाज की टीम, यहां पर मैच वो जीत सकते हैं। सो ऑल 3 रिजल्ट्स वेरी मच पॉसिबल। पैसा वसूल मैच, आखिरी बल्लेबाज। और ये आधुनिक क्रिकेट है। 20-25 साल पहले का क्रिकेट अलग था, जब टेलेंडर्स ऐसे माना जाता था कि उनको बल्लेबाजी आती ही नहीं है, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब 11वें नंबर के बल्लेबाज भी आकर बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। स्वप्निल आए हैं, बायत के बल्लेबाज, स्ट्राइक उनके पास। आखिरी गेंद पर 5 रन जीतने के लिए चाहिए सौमिक केबल नेटवर्क भावाली टीम को। यश की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है इस युवा गेंदबाज ने, अंडर प्रेशर कमाल की गेंदबाजी। स्वप्निल के मन में इस वक्त क्या स्वप्न हो रहा होगा? क्या वो इस गेंद पर स्ट्रोक मारेंगे 4 रनों के लिए? क्या वो उठा कर खेलेंगे 6 के लिए? यकीनन वो 6 के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि जीतने के लिए अब यहां से 5 रनों की जरूरत है। एक जरूर जोरदार प्रहार होने वाला है गैरी। जी हाँ, प्रहार तो करेंगे और बल्लेबाज के मन में कोई दुविधा भी नहीं है। बैट तो घुमाना है। सिली पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात किया गया है, कवर सर्कल के अंदर। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। आखिरी गेंद 5 रन चाहिए, यश चले, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में, और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ 4 रनों से आखिरकार यह मुकाबला जीता है योगेश 11 आमने बी टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आमने की
टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। आखिरी गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश बल्लेबाज वाला, कोई संपर्क नहीं गेंद